ओम शांति। अभी माया के जो 7 मेजर ट्रैप्स हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, बाकी आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ लेना एक बार। तो जो कि आज बाबा ने मुरली में कहा भी है इसके बारे में, इसीलिए इसको थोड़ा एलेबरेट कर रहे हैं। जो सीधा विकारी नहीं लेकिन चुपचाप योग ख़त्म कर देते हैं, इसे स्पिरिचुअल ईगो ट्रैप कह सकते हैं कि मैं पुराना हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें आती हैं कहीं ना कहीं बुद्धि में, जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई परिवर्तन हम सोच ही नहीं पाते परिवर्तन के लिए। तो ये कैसे पकड़ता है कि मुरली सुनते हैं पर अप्लाई कम होती है, करेक्शन सुन के भी अंदर से रेजिस्टेंस आता है, छोटे जो नए बच्चे आए होते हैं उनको हम हल्का समझते हैं। तो अगर ऐसे इश्यूज़ हैं तो हमें चेंज करने चाहिए कि ज्ञान रहता है लेकिन सीखने की विनम्रता जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है और माया धीरे धीरे पकड़ लेती है। और इसका एंटीटोड क्या है कि मैं रोज़ एक बार अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। टीचर भी हूँ भले ही, लेकिन मैं स्टूडेंट पहले हूँ। टीचर भी पहले बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तभी जाके वो अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। ओके, सो मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ, हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो उससे हमारा ये जो माया का ट्रैप है पहला, ये टूटता है। हमें दूसरा क्या ट्रैप होता है बेसिकली, तो इतना तो चलता है, ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, केयरलेसनेस जो हम करते हैं, दृष्टि में ढील छोड़ देते कि कोई नहीं, देख लिया मोबाइल फ़ोन, देख लिया मीडिया, देख लिया थोड़ी देर स्क्रॉलिंग कर ली तो क्या हो गया, या फिर म्यूज़िक सुन लिया कुछ ऐसा। तो ये कोई वैसे तो पाप नहीं है, लेकिन ये स्लो पॉइजनिंग के जैसे है। ठीक है, वैसे लगता नहीं है कि हमने कुछ विकर्म किया, लेकिन ये स्लो पॉइजनिंग के जैसा है। जैसे ब्रेन फैक्टर में अगर समझे तो रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से डिज़ायर पाथवेज रीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसका एंटीटोड क्या है कि आईज़ को एक टेम्पल गेट बनाओ कि जो चीज़ देखने की नहीं है मुझे नहीं देखनी है, मैंने चीज़ें छोड़ दी है तो वो मुझे नहीं देखनी है, जो चीज़ मेरे काम की नहीं है वो मुझे नहीं देखना है। ओके, तो ये एक चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। तीसरी क्या चीज़ हमारे अंदर ज़्यादातर देखी गई है, जब हमें माया आती है तो हम सोचते हैं कि मेरे बिना तो सेवा चलती ही नहीं है। सर्विस प्राइड ट्रैप। ठीक है, लक्षण क्या है इसके, इस बीमारी के, कि पोजीशन से हम आइडेंटिटी में आ जाते हैं। हम पोजीशन से आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। अपीयरेंस ही हमारी सटल चाहना बन जाती है, दूसरों की सेवा में भी कमी देखना कि इनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता। तो इसकी वजह से ना सर्विस योग से हटकर सेल्फ इमेज प्रोजेक्ट बन जाती है। लेकिन इसको हटाने के लिए क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाले बाबा है, मुझसे नहीं तो किसी और से करा लेंगे। ऐसा नहीं मैं हट जाऊँ तो सेवा नहीं होगी, कोई भी कर लेगा, लेकिन आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे चूज़ किया है, लेकिन मैं इसको बेस्ट परफॉर्म करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो ये चीज़ एक ध्यान रख सकता है। ओवर थिंकिंग अबाउट अदर्स, कि बस मैं ही अपने यज्ञ के बारे में सोच रहा हूँ, बाकी दूसरे नहीं सोच रहे, उनको कैसे पता है, कि ये एडवांस्ड कंसर्न बन के आता है ये माया का जो रूप है ना, कि सिर्फ मुझे देखना है। तो रियलिटी क्या है कि माइंड दूसरों में घूम रहा है, बाबा से लिंक कट गया है और मेंटल नॉइस इंक्रीज हो गई है, जिसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, रिमेम्बरेंस ख़त्म हो जाती है, याद नहीं कर सकते, हम बैठ नहीं सकते योग में, बुद्धि नहीं टिकती है हमारी। तो इसका एंटीडोट है कि जहाँ समाधान नहीं दे सकता तो वहाँ सोचने का अधिकार भी नहीं है। या तो मेरे पास हर चीज़ का सल्यूशन होवे कि मैं अगर फला आत्मा परेशान है तो मैं उसके लिए योग करके उनको सहयोग दूंगी, ठीक है, या मेरे को जो जो चीज़ के लिए मेरे पे सल्यूशन होना चाहिए फिर, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर शांति से अपनी स्थिति को अपग्रेड करने पे काम करूँ, कि मैं स्थिति को अपग्रेड करूँ, वाइब्रेशनली लोगों को हेल्प करूँ। फिफ्थ जो माया का रूप है वो ये है कि मुझे मेडिटेशन पावरफुल फील नहीं होता, ये खुद के अंदर हमें एक लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। एक्सपीरियंस चेजिंग ट्रैप। क्या होता है कि लाइट दिखे तो अच्छा ही हो गया, शांति महसूस ना हो मतलब योग कमज़ोर समझो, कि ये भक्ति का माइंडसेट का रेसिड्यू है कि मुझे कुछ दिखना चाहिए। राजयोग का एक अवेयरनेस की बात हो रही है, ठीक है, ये कोई सेंचुरी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आँखों से शरीर से कुछ वैसे
फिज़िकल एक्सपीरियंस नहीं होता इसके अंदर, ये एक अवेयरनेस है। यहाँ आपको फीलिंग होती है, बट फिज़िकल कोई एक्सपीरियंस या फिज़िकल कोई फीलिंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे याद रखो कि मैं अनुभवी नहीं हूँ, पहचान बना रहा हूँ अभी। आई एम लर्निंग। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि मुझसे पावरफुल मेडिटेशन लगता नहीं है, फील नहीं होता है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको अभी के टाइम में अटेंशन देना चाहिए कि मुझे, चलो ठीक है, जो भी मेरा सिलेबस है मुझे कवर करना है, मुझे दुआओं का खाता बढ़ाना है। अभी मुझे दुख भी फील हो रहा है कई चीज़ों का, क्योंकि मेरे हिसाब किताब क्लियर नहीं हुए, वो सामने आएंगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट कि मुझे पुरुषार्थ करते रहना है। उस चीज़ से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत खुशी रहती है, फिर एक सुकून रहता है कि यस आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। लेकिन ऐसे समझना कि मुझसे योग नहीं लग रहा है तो मैं योग करूँ ही नहीं, तो वो एक माया का ही रूप है फिर। ठीक है, जो आपको योग करने ही नहीं देगा। सिक्स्थ जो स्वरूप है जो माया का, जो हमें देखने आता है कि उसकी अवस्था तो मुझसे अच्छी है, तो सटल कंपैरिजन ट्रैप कह सकते हैं इसको, कि उसकी अवस्था तो मुझसे अच्छी है या मेरी अवस्था उससे अच्छी है, जो भी है, दोनों ही माया का इस रूप है। ठीक है, कंपैरिजन जो है क्या डिस्ट्रॉय करता है, हमारी संतुष्टता को। कोई मुझसे आगे है, बीइंग अ ब्राह्मण मुझे खुशी होनी चाहिए कि इट्स अमेजिंग कि भाई कोई आत्मा हमसे आगे है, हम सीखे उससे, हम आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि वो मुझसे आगे क्यों है। सेल्फ रिस्पेक्ट हम कर, खुद की रिस्पेक्ट कम होती है पहला तो, कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दूसरों को आगे बढ़ता देख के खुश नहीं हो सकती, तो उसमें हमें ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इंटरनली मुझे ही हर्ट होगा उस चीज़ को लेके। अच्छा, जो हमारा स्टेबल योग है वो भी खराब हो जाता है। तो हमारा जो ब्रेन है इट बिकम्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सोल फॉरगेट्स द ओरिजिनल प्योरिटी। एंटीडोट क्या है इस चीज़ का? हर आत्मा की ड्रामा में अलग रोल है। हाँ, मुझे अच्छा पुरुषार्थ करना है, मैं हेल्दी कंपटीशन रखूँ, मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लूँ, मुझे सबसे अच्छा योग करना है, मेरा चार्ट अमेजिंग होना चाहिए, मुझे बाबा को समझना है, मुझे सारे रिश्ते उनसे एक्सपीरियंस करने हैं। खुद से कंपटीशन रखो, ना कि दूसरों से। कंपैरिजन क्यों करना है? कोई आगे है, कोई अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, आप किसी चीज़ और चीज़ में अच्छे हो, दैट इज़ ओके ना। सबके अपने अलग अलग गुण हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे काम ज़रूर कर सकते हो, बजाय ये सोचने कि वो इसमें अच्छा और मैं इसमें अच्छी, है ना। तो इससे अपनापन ख़त्म होता है कि मेरा परिवार है अच्छा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए। जो 7th पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है कि मिशन ड्रिफ्ट ट्रैप। धीरे धीरे लक्ष्य बदल जाता है। पहले था नरसिंह नारायण बनना, बाद में है हम कंफर्ट ढूंढते हैं, इधर ही कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। रिस्पेक्ट चाहिए हमें, स्टेबिलिटी चाहिए हमें, हालांकि पॉजिटिव वाली नहीं, नेगेटिव वाली। सोशल सर्कल चाहिए। तो ये बहुत सटल चीज़ें हैं। आत्मा समझती कि मैं सेवा में हूँ, पर भीतर से जो लक्ष्य है वो बदल चुका होता है। चेक करो, मैक्सिमम आत्माओं के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका एंटीटोड क्या है कि मैं आज भी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ही जी रही हूँ। मेरा जीवन आज भी भगवान के प्रति समर्पित है। आज भी लोगों के पास दर्द है, दुख है, आज भी लोगों को संदेश नहीं मिला है। तो वो अपने लक्ष्यों को दोबारा याद दिलाओ खुद को। ठीक है, फाइनली इसको अगर कंक्लूड करें तो माया सीधा विकार से नहीं गिराती है, पहले लक्ष्य बदलती है, फिर स्मृति कम करती है, फिर योग कमजोर करती है, फिर गिरावट नेचुरल लगने लगती है। अब इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? होमवर्क है इसके लिए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस हैं बेसिक। 5 मिनट करेंगे। मैं क्यों आया हूँ इस संगम पे, क्यों मैंने ज्ञान लिया, क्यों मैंने संसार का बुद्धि से त्याग किया। ठीक है, इसका एक आंसर दो खुद को कि क्यों। रोज एक डिफरेंट आंसर दो कि जब भी मन दूसरों पे जाए, परंतु वापस लाओ कि मेरा काम है अपनी अवस्था को ठीक करना। रात को क्या प्रैक्टिस करेंगे? इन 7 ट्रैप में से आज कौन सा एक्टिव था चेक करेंगे। लिखो, बिना गिल्ट के लिखो, सिर्फ अवेयरनेस के साथ कि ये था, कम था, इसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। बाबा को वो चीज़ लेटर में बताओ कि अगर मैं आपके प्रति समर्पित हूँ तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। उनको अधिकार से बोलो कि आप मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, आप मुझे
तरीका बताओ, आई कम आउट ऑफ दिस। लेकिन पहले अपनी गलतियों को कंसिडर करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी गलतियों को ही कंसिडर नहीं करेंगे, हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। और जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो ही ये चीज़ों को चेक करे, नहीं करना है तो बिल्कुल मत चेक करना। ओके, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।